बाबा कीनाराम के अस्तित्व और अघोर पंथ तत्व का समावेश है चंदौली नगरी। अघोर शब्द के उच्चारण मात्र से ही बाबा कीनाराम और उनकी जन्मस्थली अपने आप सामने आ जाती है, जहां धर्म, अध्यात्म, आस्था, श्रद्धा और शक्ति भाव का जनमानस में संचार दिखता है। आज हम आपको बताएंगे बाबा कीनाराम मठ की महत्ता और उनसे जुड़े अनसुलझे पहलुओं के बारे में। बाबा कीनाराम के जन्म से लेकर मृत्यु तक की वंदितियां दिखती हैं, लेकिन बाबा कीनाराम जन्मस्थली के पुजारियों की बातों पर गौर करें तो बाबा का जन्म 1601 ईस्वी के करीब रामगढ़ गांव में हुआ था। मान्यता है कि जन्म के 3 दिन बाद ही अघोर की प्रमुख हिंगलाज माता के आशीर्वाद से वे रोने लगे थे। वहीं मान्यता तो ये भी है कि बाबा कीनाराम एक महान संत और प्रागैतिहासिक अघोर पंथ के संस्थापक थे। बाबा का जन्मोत्सव रामगढ़ स्थित मठ में प्रतिवर्ष भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस बार जन्मोत्सव पर खुद सीएम योगी यहां पहुंचे थे। सीएम ने अपने संबोधन में कहा था कि जाना था सोनभद्र लेकिन चंदौली आ गए, बाबा की महिमा है। इस जन्मस्थली पर चमत्कारी स्थल भी दिखते हैं। श्रद्धालुओं की बातें करें तो यहां पहुंचकर दर्शन और पूजन मात्र से कष्टों का निवारण होता है। कहा तो ये भी जाता है कि बाबा की महिमा और चमत्कार आज भी विद्यमान है। यहाँ सभी रोग और कष्ट कुएं का पानी पीने और वाराणसी के क्रीकुंड में स्नान करने भर से दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि भक्त की पीड़ा पर बाबा रामगढ़ कुएं में कूद गए थे और सीधे वाराणसी कुंड में निकले थे। आइए सुनते हैं इस दौरान मौजूद भक्त और पुजारी ने क्या कुछ कहा। मेला साल में 3 दिन का लगता है यहाँ पे, लेकिन जो भी मनोकामना पूर्ण यहाँ पे हो जाती है। हम लोग पूर्ण करने के लिए मनोकामना पूर्ण होता है, यहाँ भागे भागे बाबा बुलाते हैं, हम लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं। साल में 3 दिन का मेला यहाँ बहुत धूमधाम से लगता है। यहाँ एक यहाँ नाला है, नालापुरा है, वहाँ जिसमें बन रहा था उस समय ईंटे की कमी पड़ गई, तो बाबा जी ने गोईठे से ही नाला पूरा करवा दिया। पूरा नाला तैयार हो, यहाँ पे आते हैं आप लोग की सारी मुरादें पूरी होती हैं, पूरी हो जाती है। यहाँ हर मनोकामना पूर्ण हो जाता है, जो साक्षात भगवान है वो हम लोग मानते हैं वो पूरा हो जाता है। यहाँ एक बार नाला की जो कि खुदाई हो रहा था, नाला बन के तैयार होने वाला था, उसमें ईंटें कम पड़ गया, तो जो गांव में गोईठा बोलता है, गोईठे से पूरा नाला बन गई। और जो नाले की पानी है, कोई भी रोग हो, चरम रोग है, कोई भी दुष्ट परिणाम हो, वो सब खत्म हो जाता है। जैसे बाबा कीनाराम बहुत गहरा कुआं खनवाया, बहुत गहरा कुआं खनवाते उसमें पानी नहीं निकला। बाबा का और खनवाते शिवलिंग अंदर मिला, शिवलिंग मिला तो बाबा उस पर रोक दिया, बगल में तिलेश्वर महादेव के मंदिर में स्थापना कर दिया। फिर उसके बाद बाबा बनवाने लगे नाला को, आधा कुआं बनने लगा तो नहीं था, खत्म हो गया। मिस्त्री बोले खत्म हो गया नाला। बाबा कहते गाँव वाले खुला थोड़ा समझ रहे हैं ना, कोई था फिर इसी से बांध दो। कराने बाद जो झूले ना हुआ तो बड़ा सबको बरसात की ना बाबा का बनवा तो मिस्त्री बंद जब कंप्लीट हुआ बेटा, इसी दक्षिण घाट में वहाँ नाला के ऊपर तो पानी ऊपर बचा, बड़ा से परिवर्तन होगा, बाबा जाएंगे बनारस के अंदर भेज होगा। और तो 4 घाट का पनिया बाबा होगा कन्या 12 नदी के बनवा नारा कैसे भरेगा। हर घाट में पानी पिएंगे, स्वाद आपको अलग अलग है। जैसे पूर्व घाटे कितना हो आपको जीवन में बुखार है, उत्तर घाटे हैं महिला को बाल बच्चा नहीं होता, प्राप्त होता है। पश्चिम घाट में पेट बाधा, दक्षिण घाट में जिससे पेट बाधा को लोग हाथों तक करना होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मैं दिनेश यादव, जनपद चंदौली से। इस समय मैं जनपद चंदौली के सकलिया तहसील अंतर्गत चहनिया रामगढ़ की धरती पे मौजूद हूँ, जो यहाँ बाबा कीनाराम की जन्मस्थली और तपोस्थली दोनों है, जो विगत कई वर्षों से यहाँ पे बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको मैं यहाँ बताऊँगा कि बाबा का क्या महत्व है और क्या इनकी मान्यताएँ हैं। मैं यहाँ के महंत जी से बात करूँगा इनके विषय में कि यहाँ की क्या पुजारी जी से की क्या मान्यताएँ हैं। तो आइए हम बात करते हैं बाबा कीनाराम जी के पुजारी जी से। पुजारी जी सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है देवदत्त पांडे, मैं यहाँ 2006 से पुजारी हूँ। और इसके बाद मैं आपको इस इंडिया पब्लिक चैनल जो आप चला रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने कहा बाबा कीनाराम जी के विषय में कुछ जानकारी चाहिए, तो बाबा कीनाराम जी सन 1600 में जन्म लिए के आसपास, और कम अवस्था में ही प्रभु कीनाराम जी, ये आप जो देख रहे हैं तपासन मालिक का, यहाँ के बैठ जाते और यहाँ की तपस्या में रत हो जाते।
तो ये जो है बाबा कीनाराम जी लंबे समय तक साधना में रत रहे और इसके बाद पब्लिक की मांग हुई कि गुरुजी एक कुआं बनवा दीजिए। हमारे प्रभु कीनाराम जी ने एक कूप का निर्माण करवाया जो उपली से बंधा था। उपली माने गोहरा। और जब बताया मिस्त्री की जल कम है तो हमारे प्रभु कीनाराम जी जाकर दक्षिणी छोर से कुएं में छलांग लगा लेते हैं और पानी पर्याप्त हो जाता है। और छलांग के बाद महाराज कीनाराम जी आप जरूर सुने होंगे, हमारे प्रभु जाके क्रीम कुंड जो स्थान है वहाँ जाके निकले। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे प्रभु कीनाराम जी किया, जैसे छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सारी बुराइयों को हटाने के लिए महाराज ने एक अघोर पंथ चलाया और उसी व्यवस्था के तहत पूरे जीवन तक प्रयासरत रहे हमारे प्रभु। जहाँ जरूरत पड़ी चमत्कार की, जैसे बलिया में कारग्राम है, वहाँ एक विधवा के पुत्र को जिनका नाम विजय था जमींदार बांध के रखा था। प्रभु जाते हैं कि नारायण जी रास्ते से मानो रही कि बाबा ने पूछ लिया क्यों रो रही हो माँ। बुढ़िया ने कहा कि बाबा मेरे पुत्र को एक जमींदार बांध के रखा है। बाबा जाते हैं छुड़ाने के लिए, कहते हैं जमींदार कहता है पैसा दे के ले जाओ। बाबा कहे ठीक है, जहाँ तुम खड़े हो पैसा वहीं एड़ा लगाओ, पैसा निकल जाएगा। जमींदार भी क्रोधित था, एड़ा लगाया और धरती से एक घड़ा निकला जिसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। बाबा ने कहा देख लो, जितना चाहे ले लो। तो जहाँ जरूरत पड़ी बाबा जी ने चमत्कार किया। और बट वृक्ष और बद्दी को क्या है माना जाता है? बट वृक्ष महाराज कीनाराम जी के पुरुष से जहाँ बाबा जी ने तपस्या किया, आज मैं समझता हूँ कि बट वृक्ष की उम्र लगभग 500 वर्ष हुई होगी। और इसके नीचे जो भी बैठ के मनोकामना करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। बाबा जी के जैसे कि पुराणों में गूगल में कहा गया कि जन्म मृत्यु का कुछ ठीक समय क्या है? जी है, जन्म यही जो आपने बताया कि चंदौली जनपद ग्राम रामगढ़ में जन्म हुआ बाबा का। और बाबा ने जब प्रणाम किया, वाराणसी में जो क्रीमकुंड स्थल है वहाँ पे काशी वासियों को बुलाए और सबसे कहा कि देखो ये नश्वर शरीर से छोड़ना है, मेरे जाने का समय हो गया है। सब लोग रोने लगे। जब रोने लगे तो बाबा ने कहा कि देखो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, आपके बीच में रहूंगा और जब भी तुम पुकारोगे मैं वहाँ उपस्थित होऊंगा। और ऐसा देखने को मिलता है किसी संकट में महाराज कीनाराम जो कोई पुकार के जमा ले कि उसकी मदद हो जाती है। प्रभु की ऐसी कृपा। सामने भी महाराज जी का मंदिर है, उसकी मान्यता क्या है? जी, यहाँ मेरे यहाँ एक धनंजय सिंह जी प्रधान थे और उन्होंने बाबा की मूर्ति की स्थापना का संकल्प लिया और महाराज जी की मूर्ति की स्थापना की, जिसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई। बाबा कीनाराम जी जब पाकिस्तान नहीं बटा था तो हिंगला देवी पूजा को आराधना कर रहे थे, वहाँ से लाए क्रीमकुंड में स्थापित किए। जूनागढ़, अरे वहाँ गुजरात में बाबा ने जो चक्की चलाया जन्म में, सुने होंगे विजयराम छुड़ाने के लिए, वहाँ दिखाया गया। बाबा के जन्म समय तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश इस रामगढ़ में पधारे थे और बाबा को दर्शन मिले। तो इस तरह से उसमें सारी चीजें दिखाई गई हैं। और हमारे जो ठाकुर जी हैं सिद्धार्थ गौतम जी, उन्हीं के देख रेख में आज हमारा ये मंदिर या प्रांगण या स्थान दिनों दिन विकास की तरफ जा रहा है। चंदौली से इंडिया पब्लिक खबर के लिए दिनेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।